Sudhar Major, Army Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Arupukottai, Secretary General, Tamil Nadu, Ex-Services League. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th and 9th स्टैंडर्ड का एडमिशन प्रोसेस हर एक साल अगस्त महीना में शुरू हो जाता है। मतलब अगस्त महीना में उसका नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं ऑनलाइन में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनका होते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट में आ गया तो उन लोग का इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल का बाद सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसका बाद एडमिशन। इंडिया में है 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स पूरा का पूरा अच्छा पोस्ट मतलब आर्म्ड फोर्सेस में है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ तक जाते हैं। उसी माफिक सिविल में भी सिविल सर्विस एग्जाम लेकर के अच्छा पोस्ट पर जाते हैं। इसमें मेन कारण यह है कि इसी स्कूल में एकेडमी मतलब एजुकेशन का साथ लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बहुत कुछ उनको ट्रेनिंग मिलते हैं। इसी कारण से में एक अच्छा सिटीजन बनते हैं। इसी कारण से अच्छा इंडिया में है, आर्म्ड फोर्सेस में भी और सिविल सर्विसेज में अच्छा नौकरी पर जाते हैं। JCOR में इनका इसी स्कूल में है सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड एक्स-सर्विसमैन का उनका 70% वैकेंसीज है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर का 30% है। JCOR अपने बच्चों को इस स्कूल में है पढ़ने के लिए 1st स्टैंडर्ड से उनको ट्रेनिंग दे करके इसमें 6th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन दे करके एडमिशन ले सकते हैं। उसी में 9th स्टैंडर्ड में भी 6th to 8th तक उनका ट्रेनिंग अच्छा देने से में उनका 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल सकता है। पढ़ करके इसी स्कूल में एडमिशन मिल गया तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इसी कारण से एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएं। इसी वीडियो में फुल डिटेल्स हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टई यूट्यूब चैनल्स। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन क्लास 6 and 9th बॉयज़ एंड गर्ल्स का बारे में है ये वीडियो है। इनका वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री school.edu.in। ये होम पेज है उनका वेबसाइट का। इसमें मिलिट्री रिलेटेड स्कूल्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का साथ और कोई मिलिट्री रिलेटेड स्कूल 2 है। फर्स्ट है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज डेहराडून, एक ही स्कूल है। ये लिम्का बुक रिकॉर्ड्स है क्योंकि 10th and 12th का एग्ज़ाम साल में 2 बार मई एंड नवंबर में कंडक्ट करते हैं। ये CBSE सिलेबस है। इसी स्कूल में एडमिशन होता है 8th स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है। एडमिशन फॉर 6th and 9th CBSE सिलेबस है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल 33 स्कूल है। एडमिशन फॉर 6th and 9th सैनिक स्कूल सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे है। एडमिशन प्रोसेस एज पर देयर नोटिफिकेशन। इसी स्कूल का एडमिशन उनका नोटिफिकेशन इश्यू होता है, उसी माफिक उनका एडमिशन चलता है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एक स्मॉल ब्रीफ है। फर्स्ट एस्टैब्लिश एज किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल टू टेक केयर ऑफ द एजुकेशन ऑफ द सन्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। डिफेंस पर्सनल को बच्चे को एजुकेशन देने के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ है इसी नाम पर, किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल का नाम पर। बाद में ये 1952 में रीऑर्गेनाइज्ड ऑन पब्लिक स्कूल लाइन एडमिशन ओपन फॉर सन्स ऑफ डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स एंड सिविलियन। डिफेंस सर्विस पर्सन को बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ये ओपन पब्लिक स्कूल लाइन में आया था 1952 में। देन 1954 में मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में ये आया। 1966 में ये स्कूल का नेम रीनेम्ड एज मिलिट्री स्कूल। देन 25 जून 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अभी भी ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसमें क्या है, इसमें स्कूल में एजुकेशन उसमें एडमिशन हो करके उन्हें पास हुआ, उसका बाद उनमें जॉब मिला है। उन्हें ऑक्यूपाइंग हाई पोजीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड इन अदर सेक्टर्स डूइंग सेलर सर्विस टू द मदरलैंड। इस स्कूल में पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स पूरा का पूरा आर्म्ड फोर्सेस में अच्छा पोजीशन लिया। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ तक गया है, हम जानते हैं। नेक्स्ट है इनका ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आर्मी है। आर्मी में है ट्रेनिंग बहुत इंस्टीट्यूशन है, उसमें इनका
ये एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, उसी मुताबिक इस स्कूल का फैसिलिटीज़ भी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बाय द DGMT एट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग का एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्कूल का। फुल्ली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE के अनुसार इनका एजुकेशन है। अपेक्स बॉडी है सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी का नीचे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये स्कूल चलता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 स्कूल है। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश में चैल शिमला हिल्स में है। राजस्थान में 2 स्कूल है, अजमेर तोलपुर। कर्नाटका में वेलकम एंड बेंगलोर में। कंप्लीट एड्रेस इसमें दिया हुआ है। ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन, इसमें लेवल्स है एडमिशन प्रोसीजर्स में। फर्स्ट है एज क्राइटेरिया सही होने से में ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। उसका 6th का क्या है, 12th का क्या है, इसमें बाद में बताऊंगा। पासिंग ऑफ कॉमन टेस्ट एंड फिगरिंग इन दी मेरिट लिस्ट, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया सक्सेसफुल, उसका बाद कॉमन टेस्ट होगा, उसमें मेरिट लिस्ट आना में जरूरी है। मेरिट लिस्ट आ गया तो देन इंटरव्यू है। इंटरव्यू का बाद दोनों का मिलकर के CET एंड इंटरव्यू का मेरिट लिस्ट बनता है। उसमें आ गया तो उनका मेडिकल चलता है। मेडिकल में फिट हो गया तो उनका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही हो गया उनका एडमिशन मिल जाता है। इन केस वेरिएशन होता है, कोई गलतियां है डॉक्यूमेंट्स में है, मिस्टेक्स है, नहीं तो उनको रिजेक्ट हो सकता है। ये जा सर 31 मार्च ऑफ एडमिशन ईयर, इसी साल उन्होंने एडमिशन करने जा रहे हैं ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। उसी साल में क्लास 6 के लिए एज है बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, 9th के लिए बिटवीन 13 to 15 ईयर्स। इसका बारे में एज का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उनका उसी साल एडमिशन चलता है, उसी साल नोटिफिकेशन में ये होगा नोटिस में। कॉमन टेस्ट है एंट्रेंस टेस्ट, ये है टेस्ट हेल्ड इन दिसंबर एंड इस ऑटोमेटेड OMR बेस है। हर एक साल दिसंबर में उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। साथ ही ये CET डेट विल बी इन्फॉर्म टू स्टूडेंट्स इन दियर ईमेल एंड आल्सो अवेलेबल इन द स्कूल वेबसाइट। इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का बारे में है, कौन सा डेट में ये कॉमन एंट्रेंस हुआ बोल कर कि उस स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करते हुए दिया हुआ, उसमें उनको सेंड करा जाएगा। साथ ही ये वेबसाइट में भी आपको मिलेगा, स्कूल का वेबसाइट में। इसमें मल्टीपल चॉइस OMR बेस्ड टेस्ट कैसा होगा, ये है 6th स्टैंडर्ड के लिए सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है। क्वेश्चन ऑफ क्लास 5 लेवल, क्योंकि 5 लेवल 5वां क्लास पढ़ करके 6th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, इसलिए 5th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट के अनुसार उनका टेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट। उसी मुताबिक 9th स्टैंडर्ड का है इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्वेश्चन ऑफ क्लास 8 लेवल का उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसका बाद एंट्रेंस टेस्ट हो गया। एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स फिगरिंग इन मेरिट लिस्ट इन CET कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद उनमें मेरिट लिस्ट आ गया तो उनको इंटरव्यू होगा। उसका बाद इंटरव्यू एट डिसिग्नेटेड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में होगा। उसका बाद इंटरव्यू एंड CET में उनको एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। वो मेरिट लिस्ट बन गया तो उनको मेडिकल होगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में है, नॉमिनेटेड विद DGMS का अनुसार कौन सा हॉस्पिटल में उन्होंने डिटेल करते हैं, वहाँ पर उनका मेडिकल होगा मिलिट्री हॉस्पिटल में। उसका बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया। उसके बाद CET, इंटरव्यू, देन मेडिकल होने के बाद उनका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को हो गया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा का पूरा सही हो गया तो एडमिशन उनको मिल जाता है। इन केस ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और वेरिएशन फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स उनका रिजेक्शन है। इसमें रिजर्वेशन फॉर वैकेंसीज 70% फॉर वार्ड्स ऑफ JCS ओवर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इंक्लूडिंग एक्सर्विसमैन, सर्विस और करने वाला और एक्सर्विसमैन का 70% JCS ओवर एंड इक्वलेंट उनका बच्चे को लिए एडमिशन ये मिल सकता है, एलिजिबल हो गया तो। उसके साथ 30% फॉर वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सिविलियंस। इसमें क्या है इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम ऑफ 50 सीट्स इन ऑल क्लासेस पुट टुगेदर आर एयरमार्क्ड फॉर कैटेगरी किल्ड इन एक्शन इन ऑल 5 RMSs राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टुगेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये 5 स्कूल में है, टोटली 50 सीट्स किल्ड इन एक्शन, आर्मी में सर्विस करते हुए आर्मड फोर्सेस में उनके लिए, उनका बच्चे के लिए, वार्ड्स के लिए ये 50 सीट्स अलॉट टोटली मिल सकता है, मिलेगा बोल करके इसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन में। इसका साथ ही नेक्स्ट है रिजर्वेशन में 70% JCOs हुआ, 30% ये है, साथ ही 50 इसमें इसी के अंदर 50 सीट किल्ड इन एक्शन बच्चों को है।
इस साथ ही इसमें साथ इंटरनल अलॉटमेंट होता है, उसका कैटेगरीज ओबीसी एससी एसटी के अनुसार इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट ये इसी साल का एप्लीकेशन 25-26 का उनका नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है। उसका एप्लीकेशन का अब ये स्कूल का कौन सा साइट में ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है बोल करके उन्होंने साइट दिया हुआ है। apply.delhi.nielt.gov.in का ये वेबसाइट है। 21 अगस्त से स्टार्ट है, इसका लास्ट डेट है 19 दिसंबर। इसका होम पेज है, मैंने इसमें दिया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ऊपर में जाकर कि ये खोल दिया तो होम पेज को, उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता है। इसमें कंप्लीट देख सकता है, उसका साथ एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। उसके बाद इसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लास्ट तक आपको आते रहेगा। उसी साथ ही साथ स्कूल का वेबसाइट में भी होगा। ये तो एप्लीकेशंस इसी साल 25-26 में उसमें दिया हुआ है। कंप्लीट डिटेल्स अपने मैंने अब तक क्या बताया, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें भी अवेलेबल है। स्पेशली उनका एज मतलब 12 टू मैंने बताया था 10 to 12 फॉर दैट क्लास 6 एंड 13 to 15 ईयर्स फॉर द क्लास 9th। 10 to 15 ईयर्स का मतलब 31 मार्च 2025 में है। वो बच्चा 6th में एडमिशन हो रहा है, बच्चे का बर्थ होना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 2013 to 31 मार्च 2015। उसी में अभी 9th स्टैंडर्ड का बच्चे को उनका 30 to 15 ईयर्स होना चाहिए। उनका बिटवीन एज 1 अप्रैल 2010 to 31 मार्च 2012 का बीच में उनका जन्म होना चाहिए बोल करके इसमें लिखा हुआ है। ये था पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें एडमिशन नोटिस में पढ़ सकता है। नेक्स्ट आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर्स कमांड हेडक्वार्टर को उन्होंने लिखा है, सीईटी कैंडिडेट का बारे में है। क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन हर एक साल अगस्त एंड में होता है, लेकिन इसी साल अब तक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ नहीं, वेबसाइट में भी नहीं, उसका बारे में उन्होंने दिया हुआ है। बाद में उसी के अनुसार उनका सीईटी कैंडिडेट ये होगा हर एक स्टूडेंट्स का, इसमें आपका ईमेल में आ जाएगा, नेक्स्ट वेबसाइट में भी ये मिल जाएगा। ये था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कंप्लीट फ्री। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका साथ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा डिटेल पता है, पहले से एज से लेकर के सीईटी मेडिकल एंड फाइनल लिस्ट के अनुसार। ये था पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी। इसी स्कूल में एकेडमी के साथ ही इम्पॉर्टेंटली लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम वर्क, स्पेशली डिसिप्लिन ये इसमें सिखा जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगा। इसी स्कूल में एडमिशन हो गया तो हाई पोजीशन में उन्होंने देश के लिए सर्व कर सकता है। इसमें देखने वाला बात है, इसमें अपना बच्चे 70% इसका रिजर्वेशन है अपना बच्चों के लिए, अभी भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि 5th ये एक्सरिशमेंट बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। आप सब बड़ी